Good morning, dear student. Welcome back to the next lecture of subject HVE, that is the high voltage engineering. Today we discuss about impulse generator. ठीक है, आज हम impulse generator के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. So first of all यहाँ पे हम impulse generator का मीनिंग होता है which is impulse मतलब high voltage प्रोड्यूस करना. ठीक है, impulse मतलब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना. ठीक है, अब उस impulse जनरेटर कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. So let's see. तो यहाँ पे देख सकते हो सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर का डायग्राम. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे देखो आप सर्किट में देख सकते हो कैपेसिटर है, जी मतलब रोड गैप है, R1 और R2 रजिस्टर है, डैम्पिंग रजिस्टर. ठीक है, और इस सिमिलर यहाँ पे C2 है, आउटपुट है. ठीक है, सो इम्पल्स जनरेटर कैन बी सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज कंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो इट कैन बी अ सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज कंस्ट्रक्शन. The single stage circuit are mainly used for the generation of relative low voltage impulse. ठीक है, तो जो सिंगल स्टेज होगी वो यूजिंग फॉर दैट लो वोल्टेज रिक्वायर फॉर टेस्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिकल सीट और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस डिस्क. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्ज डाइवर्टर रेजिस्टेंस डिस्क. ठीक है, और नॉन लीनियर रेजिस्टेंस डिस्क और डाइलेक्ट्रिकल सीट्स है. ठीक है, उसको जो टेस्टिंग करने के लिए अगर अप्लाई करने होते हैं हाई वोल्टेज जो, ठीक है, इम्पल्स वोल्टेज, तो उसके लिए यहाँ पे सिंगल स्टेज हम यूज करते हैं. ठीक है, और डायग्राम में आप देख सकते हो सिंगल स्टेज सर्किट डिनोटेड एट ए एंड बी सर्किट कैन बी वी कैन सी इन द डायग्राम. ओके, द इम्पल्स और जनरेट डिस्चार्ज कैपेसिटर्स. ठीक है, इम्पल्स और डिस्चार्ज कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज थ्रू द वायर हाई चार्जिंग रेजिस्टेंस which is direct voltage V0 and then discharge by the breakdown gap. ठीक है, तो V0 से यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाई रेजिस्टेंस से चार्ज होगा और ये जो गैप है उसमें ये कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होगा. ओके, अब यहाँ पे देखो सर्किट A एंड B में सिर्फ एक ही डिस्टेंस वी कैन सी द डिस्टेंस रेजिस्टेंस R2 is connected and with that front of end of the other resistance of damping resistance R1. ठीक है, ये यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, नाउ दैट पैरामीटर ऑफ दैट कि कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट पैरामीटर दैट इम्पल्स जनरेटर है. ठीक है, उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है. ठीक है, दिट इज C1, दिट इज कितना होगा, तो एनर्जी से होगी 1/2C1V0. ठीक है, डिटरमाइन मेनली कॉस्ट ऑफ जनरेटर कैन बी यूज फॉर दैट रेटिंग ऑफ दैट. इससे हम इम्पल्स जनरेटर की रेटिंग को ख्याल आ सकता है. ठीक है, नाउ हमारे जो अक्रॉस वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा. ठीक है, सो द आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस C2 इज गिवन बाय V0 1/C2 इंटीग्रेशन 0 to 1 T लिमिट I2 D by dt. ठीक है, where I is the current through the C2. ठीक है, अब I2 क्या है, तो I2 is current which is flow into C2. ठीक है, so that is current through C1 and as I1 is transform value that I2 is equal to R2 divided by R2 plus 1/C2 S. Okay, now next that is I. Okay, so I1 is equal to V by S, that is 1/CS plus R1 plus R2 into 1/C2S R2 plus 1/C2S. ठीक है, where that is the जो ये कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलेंगे which is combination of that parallel combination है. इसके लिए यहाँ पे होगा, इसकी वैल्यू होगी R2 into C2. ये इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट तो करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा V0S is equal to V upon R1C2 divided by 1/S square plus 1/C1 R1 plus 1/C2 R2 plus 1/C2 R1 S plus 1/C1 C2 R1 R2. ठीक है, so here the root equation can be we can write in the alpha and beta. So S square plus 1/C1 R1 plus 1/C2 R2 plus 1/C2 R1 S plus 1/C1 R1. ठीक है, so which we can find this equation into alpha plus beta is equal to minus 1/C1 R1 plus 1/C2 R2 plus 1/C2 R1. ठीक है, so हम alpha plus beta को 1/C1 C2 R1 R2 ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, that is taking the inverse transform of that Vs which is given that V output is equal to V1 divided by R1 C2 alpha minus beta, which is related to that E1 raised to alpha eta minus T raised to beta T. Usually that is 1/C1 R1 and 1/C2 R2 will be much value compared to that 1/R1 C2, that is given the root value. Okay,
So that is equation for final equation we can got, that is output voltage is VC1 R2 alpha beta minus alpha bracket e raised to minus alpha t minus e raised to beta t। ठीक है, ये हमें आउटपुट इक्वेशन जो आउटपुट वोल्टेज है ये इक्वेशन मिलेगा थ्रू द सिंगल यूनिट इम्पल्स जनरेटर। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इम्पल्स जनरेटर। सो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इम्पल्स जनरेटर विच इज मार्क सर्किट। ओके, विच इज वेरी मोस्ट टाइम इक्वेशन। सो यहाँ पे देखो एक ही चेंज आएगा, हम इसमें क्या करेंगे कि जो कैपेसिटर है, ठीक है, उसको पैरेलल में चार्ज करेंगे और सीरीज में डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन सिंगल स्टेज इम्पल्स जनरेटर कैपेसिटर C1 चार्ज थ्रू द हाई वोल्टेज DC एंड डिस्चार्ज थ्रू द वेव शेपिंग कॉइल। ठीक है, बट इन दिस कैपेसिटर C1 कैन बी यूज अप टू 200 kV voltage only, but behind this voltage the capacitor its charge become too costly and bulky। ठीक है, बस इतने वोल्टेज के लिए अगर हमें चार्ज करना है तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें वैल्यू कॉस्टली बढ़ जाएगी और बल्क की ज्यादा बल्क हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ओवरकम टू दिस प्रॉब्लम। ओके, हमें ये प्रॉब्लम कम करने के लिए इंस्टेड ऑफ द वन कैपेसिटर वी कैन कैपेसिटर आर चार्ज इन अ पैरेलल एंड डिस्चार्ज इनटू द सीरीज। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एट मार्क सर्किट और मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर। ओके, दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम वी कैन शो इन द डायग्राम। सो दिस इज द कैपेसिटर्स। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर देखो यहाँ पे चार्ज होगा, ठीक है, और फिर गैप से यहाँ पे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पैरेलल में चार्ज हो रहा है और सीरीज में डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये अरेंजमेंट को हम बोलेंगे मार्क सर्किट। ठीक है, जी इज द स्पीक गैप टेस्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ऑब्जेक्टिव जिससे सपोज किसी का इंसुलेटर मेजरमेंट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल उसका इंसुलेशन हाई वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है, वो सब यहाँ पे हम टेस्ट ऑब्जेक्टिव में रख पाएंगे। ठीक है, RX is charging resistor, I1 R2 wave shaping resistor। ठीक है, usually the charging resistance RX is in a limit to the charging current to about। ठीक है, जो RX जो है, RX जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी रखते हैं, अराउंड यहाँ पे 50 to 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो पाए उतनी। ठीक है, which is select by that product of C1 RX is about 10 सेकंड to 1 मिनट तक होना चाहिए। ठीक है, द गैप स्पेसिंग बिटवीन दैट, जो जितना गैप यहाँ पे देखो कितना होगा, कितना डिस्चार्ज होगा, तो वो BDV, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज डिपेंड ऑन द चार्जिंग वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऑल कैपेसिटेंस आर चार्ज द वोल्टेज भी इन अबाउट द 1 मिनट। ठीक है, तो सारे जो कैपेसिटेंस है वो 1 मिनट में यहाँ पे भी वोल्टेज जितना चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद व्हेन द अप्लाई जनरेटर इज टू बी डिस्चार्ज थ्रू द गैप। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि डिस्चार्ज कैसे होगा, थ्रू द गैप्स। ठीक है, तो सम एक्सटर्नल मींस दिस ऑल द कैपेसिटर C गेट कनेक्टेड इन सीरीज एंड डिस्चार्ज इनटू लोड कैपेसिटर और टेस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है और ऑल द डिस्चार्ज इनटू द लोड कैपेसिटेंस और टेस्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ ये सिंपल यहाँ पे मल्टी स्टेज इंपल्स जनरेटर मार्क सर्किट था। ठीक है, वेरी मोस्ट IMP टॉपिक। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफिकेशंस मार्क सर्किट में क्या किया गया है। इन मॉडिफिकेशन मार्क सर्किट रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज, ठीक है, इनकरप्टेड इनसाइड द यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हमें इनसाइड ही कनेक्ट कर दिए हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, आप सिर्फ डायग्राम में इतना चेंज सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये R1 यहाँ पे कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, सो इस R1 इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, R1 को सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखो R1 2 1 R1 2 R3। ठीक है, and R2 is divided to that ठीक है, तो यहाँ पे R2 is divided into n parts and arrangement across the capacitor unit G gap। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो